पापा की दवाइयाँ, बिजली का बिल और ये राशन का खर्चा। बाप रे, ये मिडिल क्लास लोगों की जरूरतें कभी कम ही नहीं होती। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। कल से मुझे ऑफिस जाना ही होगा। कम ऑन यार, फिर से हार गया। युग तो इतना डम कैसे हो सकता है किसी गेम में? एंग्री बर्ड, दुनिया की फिक्र छोड़ो और जाकर अपना काम करो। आई नो तुम्हारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब यहाँ घर पर बैठकर तो पूरी नहीं होंगी ना, इसलिए बाहर निकलो। वैष्णवी, कुछ याद आया? ये उसी मुंह दिखाई वाले दिन के कांच के टूटे हुए टुकड़े हैं। हमने तब भी तुमसे कहा था कि हमें अंदेशा हो रहा है कि कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होगा, और देख लो, वही हुआ। वैष्णवी, रिश्ते भी कांच की तरह होते हैं, जरा सी दरार पड़ने पर टूट जाते हैं। युग और तन्वी का रिश्ता भी अब ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है। अगर आज ही फैसला नहीं हुआ तो फिर ये दरार जुड़ जाएगी, फिर इसे तोड़ना मुश्किल होगा। इसीलिए एक माँ होने के नाते तुम्हें ये फैसला लेना होगा। आखिर तुमने युग को उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। अब ऐसे मोड़ पर तुम उसका हाथ कैसे छोड़ सकती हो, जब इस तरह की लालची लड़की उसके भविष्य पर कुंडली मारकर बैठी हुई हो। लिसन, आज सुबह मैंने शायद गुस्से में और नशे में बहुत कुछ बोल दिया तुम्हें, जो नहीं बोलना चाहिए था। 100 बात की एक बात है कि आई नो तुम कोई गोल्ड डिगर नहीं हो। फिर चाहे लोग तुम्हें कितने भी ताने दे, कितना भी कुछ बोलने की कोशिश करें कि तुम पैसों के लिए यहाँ रुकी हो, कि तुमने मुझे फंसा लिया अपने मतलब के लिए, जस्ट इग्नोर। मेरा दिल जानता है कि तुम्हारे दिल में पैसों का ख्याल नहीं आया होगा। बहुत साफ दिल है तुम्हारा, आई नो दैट। ऐसे ही देख रही हूँ, जो मुझे सही लगा वो मैंने बोल दिया। और हाँ, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रही हो ना कि मैं सॉरी वॉरी बोलूं, वो तो नहीं होने वाला। नॉट माई स्टाइल, यू नो दिस। बस इतना जान लो, तुम ना पहले गलत थी और ना अब गलत हो। तुम ना बस एक गलत जगह पे फंस गई हो। मैं फंस नहीं गई हूँ, ये रास्ता मैंने खुद चुना है। मैं बस अपने रिश्ते और जिम्मेदारियों को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। That's the problem, Angry Bird. संभालने की कोशिश। You know, तुम जितना लोगों को संभालने की कोशिश करोगे ना, उतना ही लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। And seriously, Angry Bird, तुम अपनी टाइम और एनर्जी ना मेरी फैमिली पे वेस्ट मत करो। तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, live that. मेरी फैमिली के बारे में मत सोचो। और एक बात क्रिस्टल क्लियर जान लो कि ये परफेक्ट बहू का रोल प्ले मत करो, ये सब कोई जरूरत नहीं है। और रही बात हमारी, वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। मेरे आई के जाने के बाद पूरा घर अकेले संभाला है मैंने आज तक। जिम्मेदारियां और रिश्ते निभाना क्या होता है वो मैं अच्छे से जानती हूँ, और इसीलिए ना मैं इन रिश्तों से और अपनी जिम्मेदारियों से भागूंगी। और ये फैसला मैं उसी वक्त कर चुकी हूँ जिस वक्त मैंने इस घर में वापस कदम रखा था। इसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी योजना है। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? फिर से बताता हूँ, ये जो हिंदी फिल्मों के हीरो होते हैं ना, जिसके एंट्री पे लोग सीटियां मारते हैं, तुम वो हीरो बनना चाहती हो। ये हीरो की लाइफ ना सिर्फ मूवीज में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में उतनी मेस्ड अप होती है। इसलिए ये हीरो बनने की कोशिश मत करो, समझी?
लेकिन मैं तो हीरोइन हूँ, और वो भी ऐसी हीरोइन जो हीरो को भी संभालती है। मतलब तुम भी मुझे सीरियसली नहीं लेती हो ना? यहाँ मैं इतनी सीरियस बातें कर रहा हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? अरे नहीं बाबा, और तुम ना इतने सीरियस अच्छे नहीं लगते। तुम ना हंसते खेलते रहना जैसे हमेशा रहते हो। Whatever. हमने तुमसे जो कहा है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा वैष्णवी। हाँ, ये तन्वी चाहे जितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन हम जो करने वाले हैं वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और तभी वो युग को और इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। कल के बाद तन्वी के नाम के साथ सरपोतदार नहीं लगेगा। आई, मैं ऑफिस जा रही हूँ, इसलिए आप मुझे टीका लगा रही हो ना? 1 मिनट। हाँ, सरपोतदार खानदान की बहुएं ऑफिस नहीं जाती। उनका काम है इस घराने की मर्यादा और गृहस्थी संभालना। असली गेम तो अभी शुरू हुआ है ताई। अब मैं भी देखती हूँ तू कैसे टिकती है इस घर में। मुंह उठाकर ऐसे बैग लेकर जा रही थी मैडम जैसे कहीं की महारानी हो। अब आएगी ये लाइन पर। जो जहर हमने वैष्णवी के दिमाग में घोला है उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। घर की नई बहू घर के आंगन की शोभा बढ़ाते हुए अच्छी दिखती है, ना कि दफ्तर की। आई, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है। इस घर के साथ साथ मुझे अपने शादी होने के बाद बहू का पहला फर्ज अपने ससुराल के लिए होता है, मायके के लिए नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन हर रिश्ते की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती है, परिस्थितियां होती है। जिस हालत में मेरा मायका है उस हालत में मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। उन्हें मेरी जरूरत है। इस वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है युग की पत्नी और इस घर की बहू होने का फर्ज निभाने की। हमारे खानदान की परंपरा है, हर नई बहू को परीक्षा देनी पड़ती है। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें व्रत रखने होंगे। और हाँ, याद रहे, ये व्रत सिर्फ व्रत नहीं है, हमारे खानदान की परंपरा है। घर की हर नई बहू को इस परंपरा का अधिकार कमाना पड़ता है। इसीलिए अगले 5 दिनों में प्रतिदिन तुम्हें नई परीक्षा देनी होगी। इन 5 दिनों के 5 परीक्षाओं के बाद हम ये फैसला लेंगे कि तुम इस घर की बहू होने के लायक हो या नहीं। तन्वी, जिस दिन तुमने इस घर में रहने का फैसला किया उसी दिन से इस घर का हर फर्ज तुमने स्वीकार किया। अभी अपनी सुविधा से तो हर रिश्ते निभाए नहीं जाते ना। युग की पत्नी और इस घर की बहू बनने का तुमने फैसला लिया है, तो फिर सब धर्म भी निभाओ। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।